हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित इस बात को लेकर हुआ हूँ कि लंबे समय से मैं बिहार टीचर एग्ज़ाम जो अभी हुए हैं उनके संदर्भ में वीडियो जारी करता रहा हूँ और बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैंने जितनी बातों को प्रेडिक्ट किया था या जितनी भी बातों को कहा था लगभग सभी बातें सही सिद्ध हुई। जिसमें बड़ा संशय होता है, बहुत सारे जगह पढ़ाई हुई, बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा हुई। मैंने बार बार इस चीज़ को कहा कि शिक्षक का एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं या जो देने वाले एस्पिरेंट हैं वो इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखें कि कितना चीज़ को पढ़ना है इससे कोई मतलब नहीं होता है, कितने आश्चर्य सामग्रियों को आपने पढ़ा इससे मतलब होता है। और मैंने बार बार इस बात को कहा है, मैं अपने हर वीडियो में जो आपके सामने प्रमाण है कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी पर आधारित अध्ययन को करें और आप देख लें जो आपके सामने प्रश्न हैं 1 to 5 के हैं, 9, 10 के हैं, सभी का स्तर हूबहू एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही है। और लाइन बाय लाइन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब एससीईआरटी और एनसीईआरटी को ही फॉलो किया गया। हालांकि दोनों पुस्तक में कोई अंतर है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ क्षेत्रीय प्रश्न जो विशेष रूप से बिहार से संबंधित होते हैं उसको एससीईआरटी में एलैबोरेटेड वे में दिया जाता है, अन्यथा एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सिमिलरिटी रही है। और मैंने टीचर से रिलेटेड जितने भी वीडियो को जारी किया आप देखें उनमें से मैक्सिमम प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो इस पीरियड में टेस्ट लिया है बीपीएससी विद्यापीठ के तरफ से जो टेस्ट लिया गया है जो उसका एनालिसिस दिया गया है, आप प्रश्न को देखें और एनालिसिस को देखें तो आपको लगेगा कि हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न आए हैं। इसीलिए अब के बिहार में ये बहुत ही अच्छा संयोग है, अच्छी परंपरा की शुरुआत है कि पढ़ने वाले बच्चों का महत्व बढ़ा, पढ़ाई का महत्व बढ़ा। जो हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं जो यूं ही उल जरूर में बात को निकाल देते हैं उनका महत्व बिल्कुल घटा। तो वास्तविकता की महत्व जब स्थापित होती है तो प्रसन्नता का विषय होता ही है। और बिल्कुल आश्चर्य प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रवृत्ति अब शुरू हो गई। और आगे के हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो शिक्षक का भी होगा, जो 10+2 का भी एग्जाम जो अभी भराया जा रहा है फॉर्म, जो आगे एग्जाम टीचर होंगे और कई फेज में टीचर की बहाली होनी है, तो सब में आश्चर्य प्रश्न ही आएंगे। ये बहुत अच्छी परंपरा है और बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई पर ध्यान देंगे, है ना। और पढ़ाई का महत्व बढ़ेगा, पढ़ाई की पूछ बढ़ेगी और जो उल जरूर जो पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है बच्चों द्वारा उससे ध्यान उनका हटेगा और वास्तविकता पर आएंगे वो। और देखिए कि इस बार के शिक्षक एग्जाम का जो कटअप है ये निश्चित रूप से बहुत हाई तो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि प्रश्न बहुत आश्चर्य हैं और प्रश्न का उत्तर वही बच्चा दे सकता है जिसने गहनता से पढ़ा हो, तथ्य को अच्छे ढंग से समझा हो, जिसने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आत्मसात किया हो, वही बच्चे प्रश्न का उत्तर देकर आ सकते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या कम रही क्योंकि अभी तक अपने बिहार में स्थिति ये थी कि बच्चे रट्टावार पैटर्न पर आते थे तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी गलती से ही, अपनी भूल से ही उसी पैटर्न को फॉलो किया। और आजकल के ज़माने में जो पढ़ाई की प्रवृत्ति है उसमें भी बहुत सारी बातें वही देखी जाती हैं। हाँ, आगे इस प्रवृत्ति पर रोक रहेगी तो गंभीर बच्चों की संख्या जो एग्जाम में अपीयर हुए उनकी संख्या, गंभीर बच्चों की संख्या, बच्चे तो बहुत सारे अपीयर हुए और अभी तक बीएड को लेकर के संशय बना हुआ है। तो मैं जो अपना कटअप बता रहा हूँ वो बीएड को इंक्लूड करते हुए अगर गवर्नमेंट ने बीएड को ले लिया तो कटअप रहने की संभावना क्या है। तो जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ और अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ों को कहा है लगभग हर चीज़ में सच्चाई नज़र आई है। आपके सामने सभी वीडियो पिछले वाले हैं, मैंने टॉपिक को भी जारी किया है, मैंने अपना विचार भी दिया है और सभी विचार को आप मिला के देखें, आप खुद इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि मैंने कितनी सही बातों को कहा है या कितनी गलत बातों को कहा है। और अभी अगर बीएड के कैंडिडेट को भी ले लिया जाता है
तो अभी जो कटअप जाने का अनुमान है मेरे अनुसार, जो मेरा एनालिसिस या जो मेरा अनुभव कहता है उसके अनुकूल इस बार में जनरल का कटअप जो होगा, चूँकि देखिए है क्या कि फर्स्ट शिफ्ट में लड़कों के एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में लड़की के एग्जाम हुआ था, तो दोनों के प्रश्न को आयोग ने इस तरह से बैलेंस कर दिया है कि कटअप में लगभग सिमिलरिटी रहेगी। और मेरा मानना है कि जनरल का कटअप आपको 60 से 65 के बीच रहने की संभावना है। जनरल कैंडिडेट का जो कटअप है वह 60 से 35 के बीच रहने की संभावना है, ऐसा मेरा अनुमान है, जिसमें लड़का और लड़की में 2-3 नंबर का अंतर हो सकता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। इसके बाद ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें, तो ओबीसी का जो कटअप है वो 55 से 60 के बीच रहने की संभावना है, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट में भी बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग है। हालांकि ये ओबीसी एससी एसटी करने वाले लोग करते रहें, लेकिन मेरा इस मायने में थोड़ा अलग विचार है। मेरा मानना होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ना तो एससी होते हैं, ना एसटी होते हैं, ना ओबीसी होते हैं, ना जनरल होते हैं, वो केवल विद्यार्थी होते हैं। ये अलग बात है, उनके कैटेगरी का उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे 60 ला सकते हैं वो 65 भी ला सकते हैं, जो बच्चे 55 ला सकते हैं वो 60 भी ला सकते हैं। तो ये केवल चूँकि एक परंपरा है, एक प्रवृत्ति है, ये एक टेंडेंसी है, तो एनालिसिस इसी रूप में कराया जाता है। अन्यथा एससी एसटी या ओबीसी में कोई फर्क नहीं होता है, जनरल में बहुत कम का होता है। और मेरा मानना है इस बार ओबीसी का जो कटअप होगा वो 55 से 60 के लगभग होगा। और एससी और एसटी की बात करें, एससी एंड एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो इनका कटअप 50 से 55 के बीच रहने की संभावना है, जैसा कि मेरा मानना है। तो प्रश्न के स्तर, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अगर रहेगा तो इसी में नीचे चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हुए भी सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है। कटअप सीधे नहीं निर्धारित होता, कटअप इस बात पर निर्धारित होता है कि सीट की संख्या कितनी है और कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं और प्रश्न का स्तर कैसा है। कटअप का विश्लेषण जटिल विषय है, हालांकि कटअप का विश्लेषण तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन कटअप का विश्लेषण 3 चीज़ को आधार बना के किया जाता है कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, कितनी सीटें हैं और प्रश्न का स्तर कैसा है। तो इन तीनों बेसिस को ध्यान में रखते हुए प्लस बीएड की जो स्थिति संशय में जा रही है ना, कि बीएड वाले को हटा भी देंगे, इसलिए कटअप संभवतः नहीं जाना चाहिए। संभवतः ये सभी संभावित हैं, लेकिन संभावना का असंभावित अगर का आधार, अगर संभावना का आधार अगर वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधार पर बताई गई संभावनाओं में भी सत्यता होती है। तो मेरा मानना है कि मैंने इन तीनों कसौटियों पर, और चूँकि लंबे समय से पढ़ाता रहा हूँ, 25 साल का अनुभव है मेरे पास, मेरे बहुत सारे बच्चे इस क्षेत्र में हैं, बहुत सारे बच्चों को इस बार भी मैंने पढ़ाया तो काफ़ी बेनिफिट मिला। आप मेरे टेस्ट का क्वेश्चन देखें, एनालिसिस को देखें और वीडियो मैंने जो मटेरियल पर जारी किया उसको देखें, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे चीज़ उसी रूप में आए हैं जैसा कि मैंने बताया है। और मेरा विश्वास है कि मैं जो कटअप के बारे में बताया हूँ लगभग इसकी भी संभावना वही होगी और इन्हीं के बीच में कटअप रहेगा। जनरल का कटअप 60 से 65 के बीच रहेगा, 55 to 60 रहेगा ओबीसी का कट ऑफ रहेगा और एससी एसटी का कट ऑफ 50 से 55 के बीच रहने की संभावना है। तो मेरा विश्वास है कि ये कटअप वैज्ञानिक ढंग से उसी तरह से आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, और फिर इसी प्रकार के अगले वीडियो को लेकर के आऊँगा कुछ तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।